हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है भूमि। तो शुरुआत में हम ऐसे लिख लेते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, उपकरण, प्रकरण, कालांश, अवधि। उसके बाद हमारे यहाँ पर उद्देश्य भी लिखे जाएंगे जिन उद्देश्यों की पूर्ति हम प्राप्ति करना चाहते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद। तो उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, छात्र छात्रा भूमि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र छात्रा भूमि के महत्व को समझ सकेंगे। कौशलात्मक, भूमि की विशेषताओं पर चार्ट पर दर्शा सकेंगे। अभिरुचियात्मक में भूमि के महत्व को समझने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक में भूमि की स्थिति के संबंध में सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित हो सकेगी। और अनुप्रयोगात्मक में भूमि से संबंधित जानकारी का वास्तविक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में भूमि के विषय में सामान्य जानकारी छात्र रखते हैं। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमें वे सारी वस्तुएं जो कक्षा में उपयोग की जाती हैं, जैसे चौक, बोर्ड, डस्टर, चेयर, टेबल, सब कुछ। ठीक है। उपकरण आदि सभी इसमें होंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 5 पूछते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम तो 4 भी पूछ सकते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? बेसिक हमारा सबसे ये होता है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी क्लास को पढ़ाएं, 9, 10, लेकिन हमारे जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो इतने लो लेवल के होने चाहिए कि बच्चे उसका आसानी से आंसर कर सकें और उनमें वो इंटरेस्ट जगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो उतने ही लेवल हमारा लो होना चाहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? बच्चा बताएगा भोजन, कपड़े, घर। फिर हम पूछेंगे भोजन के लिए अनाज हम किससे खरीदते हैं? तो बताएंगे दुकानदार से। दुकानदार अनाज कहाँ से प्राप्त करता है? तो बताएंगे किसान से। किसान अनाज किस पर उगाता है? तो बताएंगे बच्चे ज़मीन पर उगाता है, भूमि पर उगाता है। फिर हम पूछेंगे भूमि किसे कहते हैं? तो इस बात पर बच्चा निरंतर हो जाएगा, ये उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो इससे संबंधित हम उद्देश्य कथन देते हुए अपने पाठ्य योजना को आगे बढ़ाएंगे कि आज हम भूमि के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे ये सारे बिंदु आ जाते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ से हम इसको 3 पॉइंट्स में पढ़ाते हैं लेसन प्लान को। कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है भूमि का अर्थ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे लोहा, धातु आदि चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो बच्चा बताएगा भूमि से। हवा, जल और प्रकाश हमें किससे मिलता है? तो बच्चा बताएगा प्रकृति से। प्रकृति के उपहारों के अंतर्गत कौन से साधन आते हैं? तो बच्चा बताएगा भूमि है, वृक्ष है, वन है, जल है। ठीक। फिर बताएंगे, पूछेंगे भूमि से आप क्या समझते हैं? तो बच्चा निरुत्तर हो जाएगा। तो हम जो उसके आगे स्पष्टीकरण देंगे या पढ़ाएंगे वो भूमि से संबंधित पढ़ाएंगे। यानी कि हम यहाँ पर इस सेक्शन में हम पढ़ाएंगे भूमि का अर्थ। तो भूमि का अर्थ पढ़ा देंगे, जिसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो हमारी पढ़ाने की विधि होगी वो व्याख्यान विधि होगी, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर साथ के साथ लिख कर पढ़ाएंगे। आप चित्र भी बना सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ा देंगे कि भूमि किसे कहते हैं तो मुझसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि भूमि किसे कहते हैं। बच्चा उसको जवाब देने का प्रयत्न करेगा। जैसे भूमि ज़मीन की ऊपरी सतह है जो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हुई है। ठीक। ये जो प्रश्न जहाँ जहाँ पूछे जाएंगे वहाँ पर आपको विधि प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि लिखनी होगी। और जहाँ जहाँ हम स्पष्टीकरण दे रहे होंगे या समझा रहे होंगे वो विधि में हमको इस कॉलम में व्याख्यान विधि लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा ये सेकंड पॉइंट शुरू हो जाता है, जैसे भूमि की विशेषताएं एवं तत्व। हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम दो चीज़ें पढ़ाएं, हम एक चीज़ भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ भूमि की विशेषताएं भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न होंगे इस हेडिंग में पूछेंगे, वो पुराने स्पष्टीकरण से लेंगे। जैसे भूमि के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? बच्चा बताएगा पृथ्वी। भूमि की प्रकृति से आप कैसा उपहार है? प्रकृति से प्राप्त कैसा उपहार है? निःशुल्क उपहार है। भूमि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? बच्चा बताएगा खनिज, तेल, भोजन, जल इत्यादि प्राप्त होता है। फिर भूमि की क्या क्या विशेषताएं हैं, तब हम इसके आगे स्पष्टीकरण देंगे और भूमि की आवश्यकताओं के बारे में विशेषताओं के बारे में बताएंगे, जिसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा। और जो हमारी समझाने की विधि होगी वो कौन सी होगी? व्याख्यान विधि। तो हम इस तरीके से यहाँ पर
भूमि की विशेषता बताएंगे कि भूमि निःशुल्क उपहार है, भूमि सीमित है, भूमि अविनाशी है, निष्क्रिय है, अचल है, गतिहीन है ना। उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि देखने को मिलती है। और तत्व बता देंगे कि धरातल पर जंगल, पहाड़, झील आदि हैं। ठीक, ये तत्व हैं उसके। खनिज, तेल, कोयला आदि मिलता है, वर्षा, सूर्य आदि, ये सब भूमि के तत्व के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बनाकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम उसको पॉइंट्स के रूप में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चे को समझा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो कि बोधात्मक प्रश्न, इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न आएगा। फिर हम उस बोधात्मक प्रश्न को पूछेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा भूमि का महत्व। हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, भूमि के लाभ, भूमि की विशेषताएं, भूमि के तत्व और क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं इसमें। लेकिन हमें अपना लेसन प्लान थोड़ा सा इतना लिमिटेड रखना है कि हमें उसको 35 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है भूमि का महत्व। हम भूमि के महत्व के बारे में पहले उससे प्रश्न पूछेंगे सेकंड हेडिंग से। उसके बाद हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है, जिसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सेम वैसे ही यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड बनाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद हमारा यहाँ पर लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्लास में ही मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चे ने इस चैप्टर के माध्यम से कितना सीखा। तो इसमें हम कम से कम 5 या 7 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैंने 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स और 2-3 क्वेश्चन पूछे। जैसे भूमि प्रकृति का डैश उपहार है, भूमि की पूर्ति डैश है, भूमि एक डैश साधन है, भूमि हमारे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का डैश है। यहाँ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, भूमि से आप क्या समझते हैं, भूमि की कोई 2 विशेषता बताइए। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो उतने समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, धरातल के नीचे भूमि का कौन सा तत्व पाया जाता है। उसके बाद हम उसको होमवर्क देंगे, भूमि का अर्थ और विशेषता पढ़कर आइए, या कुछ भी आप उसको होमवर्क में कुछ भी एक्टिविटी दे सकते हैं। तो हमारा लेसन प्लान यहाँ पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।